हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर का इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। जब हम लोग किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वहाँ रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है और रॉ मटेरियल हम लोग इतने मात्रा में ख़रीदना चाहिए हम लोग को कि ताकि ज़्यादा ओवरलोड ना हो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का और वेस्टेज ना हो और कॉस्ट भी ज़्यादा, खर्च भी ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ों को ध्यान रखकर हम लोगों को फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का परचेजिंग करना चाहिए। अगर आप रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में ख़रीद लेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा और आपका पैसा रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा दिन तक एंगेज होकर रहेगा। और ज़्यादा खरीदने से आपका जो रॉ मटेरियल है उसको रखने का भी एक समस्या बना हुआ रहेगा। ज़्यादा आपको गोडाउन का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल रखना होता है उसका स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप किराए पर हैं तो आपका वहाँ पर रेंट ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा रॉ मटेरियल रहने के कारण क्या होता है कि आपका उसका वेस्टेज भी होगा, जिसके कारण आपका खर्च ज़्यादा होगा। तो हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए या ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल ज़्यादा भी ना खरीदे, पैसा भी ज़्यादा हम लोग का ब्लॉकेज ना हो और फैक्ट्री का काम भी कभी रुके नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को एक ऐसा क्वांटिटी में परचेजिंग करना चाहिए ताकि ना वो ज़्यादा हो ना कम हो। आप जानते हैं जब भी कोई रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए या आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो आपको ख़रीदने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे मार्केट जाना, वहाँ से ऑर्डर देना, ये सब में भी आपको खर्च होता है। सपोज दैट आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो कलकत्ता में आपको वो अवेलेबल होता है, तो आप जब वो रॉ मटेरियल ख़रीदने कोलकाता जाते हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेन का भाड़ा या कार से जाते हैं तो कार का एक्सपेंस आपको लगता है, वहाँ रहने का भाड़ा मान लीजिए 1 दिन 2 दिन रुक जाते हैं आप वहाँ, तो वो सब खर्च आपको लगता है ऑर्डर देने में। जब आप वहाँ से ऑर्डर दे के वापस चल आते हैं तब जाके उस सामान को आपके फैक्ट्री तक आने के लिए जो कैरिंग कॉस्ट लगता है, भाड़ा लगता है, लाने का भाड़ा, फिर उसको रखने का रेंट, ये सब एक्सपेंस हम लोग को करना पड़ता है रॉ मटेरियल को स्टोर करने में, रॉ मटेरियल को ख़रीदने में। तो हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन करें ताकि रॉ मटेरियल का जो ऑर्डर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ना लगे और कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं खर्च हो सके। इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी के बेसिस में अगर हम लोग कैलकुलेशन करके अगर हम लोग परचेसिंग को उसके हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से परचेस करें तो हम लोग का जो परचेसिंग होता है वो सबसे सस्ता होता है, सबसे कम रेट में, हम कम खर्च में और सबसे लो कॉस्ट में हम लोग रॉ मटेरियल को खरीद पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि साल भर में, पूरा फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को जो रॉ मटेरियल का यूज़ होता है फैक्ट्री में वो कितना क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल यूजेस। ठीक है, एनुअल यूजेस। ठीक है, रॉ मटेरियल का एनुअल यूजेस हम लोग कितना करते हैं वो क्वांटिटी आपको चाहिए होता है। से हम लोग इसको मान लेते हैं कि 800 यूनिट पर ईयर एक्सपेंस हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं एक ऑर्डर का 100 पर ऑर्डर आपका एक्सपेंस होता है। इसके साथ साथ जब सामान को हम लोग अपने गोडाउन में मंगा लेते हैं तो लाने का खर्च और सामान को रखने का खर्च जो होता है उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, या स्टोरेज कॉस्ट।
स्टोरेज कॉस्ट आप मान लीजिए 4 रुपये पर यूनिट पर ईयर खर्च होता है। ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये आपका एनुअली होना चाहिए, ठीक है, एक साल में कितना कंजम्पशन होता है। दूसरा ऑर्डर कॉस्ट जो होता है वो एक ऑर्डर पर कितना खर्च करते हैं। तीसरा स्टोरेज कॉस्ट जो होता है एक यूनिट पर एक साल में कितना एक्सपेंस आता है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये एजम्पशन है, इतना आपको पता होना ही चाहिए। एक फोर्थ आइटम और आपको चाहिए, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट से इसको हम लोग मान लेते हैं 30 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को क्वांटिटी कितना खरीदना है, एक बार में कितना यूज होगा। आपको ऐसे तो हम लोग को पर ईयर 800 यूनिट का रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है, बट इसको खरीदे कितना। अगर साल भर का कंजम्पशन 800 यूनिट है और हम 800 यूनिट एक बार में खरीद लेते हैं तो 800 यूनिट का पैसा एक बार में पे करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा। वो पैसा अगर बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और वो सामान खरीद के अगर स्टोर में रखेंगे तो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, ऊपर से वेस्टेज का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार में खरीदने से बेटर है उसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। बट सवाल उठता है कि थोड़ा थोड़ा करके कितना खरीदे। इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे तो इसका एक फार्मूला होता है, मगर फार्मूला बनेगा कैसे इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए था वो हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। अब एक चार्ट के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को डेवलप करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट मान लो एक बार में अगर आप खरीदते हो 800 यूनिट, दूसरा बार अगर ऑप्शन आपके पास है कि भाई 2 बार में खरीद सकते हैं तो 400 करके खरीदेंगे। तीसरा बार में अगर आप चाहे तो 200 करके 4 बार खरीदेंगे। 100 यूनिट करके 8 बार खरीद लेंगे। फिर 50 यूनिट, फिर 40 यूनिट, फिर 20 यूनिट, ऐसे करके आप रॉ मटेरियल को इतने तरह से खरीद सकते हैं। या तो एक बार में खरीद लो या 2 बार में खरीदो, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहां नंबर ऑफ ऑर्डर। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्डर यहां 800 कंजम्पशन है तो 800 यूनिट आप एक बार में खरीद सकते हैं। 400 यूनिट करके खरीदेंगे तो 2 बार में खरीदेंगे। 200 यूनिट खरीदेंगे तो 4 बार में खरीदेंगे। 100 यूनिट एक बार में खरीदेंगे तो 8 बार में आपका 800 यूनिट पूरा होगा। यहाँ 16 बार में होगा। और 40 यूनिट करके अगर खरीदेंगे तो 20 बार आपको खरीदना होगा, और 20 यूनिट खरीदेंगे तो 40 बार आपको खरीदना होगा। देखिए एक बार में ऑर्डर कॉस्ट आपका 100 रुपीज़ लगता है, अगर 40 बार खरीदिएगा तो 4000 आपका ऑर्डर कॉस्ट लग जाएगा। तो देखते हैं आगे ऑर्डर कॉस्ट क्या लगेगा। देखिए एक बार खरीदिएगा तो 100 रुपया ऑर्डर कॉस्ट लगेगा, क्योंकि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 100 रुपीज़ है। 2 बार करेंगे तो 200, 4 बार करेंगे तो 400, 8 बार करेंगे तो 800, 16 बार करेंगे तो 1600, और 20 बार करेंगे तो 2000, और 40 बार करेंगे तो 4000 आपको ऑर्डर कॉस्ट लगेगा। आपको 40 बार कलकत्ता जाना होगा, आना होगा, और 4000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। इसके बाद आप ये जो कॉस्ट है ऑर्डर कॉस्ट है, इसके बाद हम लोग स्टोरेज कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो स्टोर में आप सामान रखेंगे
वो स्टोर में तो सामान खरीद के लाएंगे और क्या करेंगे, उसको यूज़ भी करेंगे। आप उसको रखे तो नहीं रखेंगे कि एक बार में 800 खरीदे तो साल भर 800 ही आपका गोडाउन में रहेगा। वो एवरेज बेसिस में आपका सामान का स्टोरेज होगा, क्योंकि पहला दिन जब आप स्टोर में लाएंगे वो सामान तो कुछ ना कुछ आपका फैक्ट्री में यूज़ होता रहेगा, नेक्स्ट डे भी यूज़ होगा, उसके नेक्स्ट डे यूज़ होगा, उसके नेक्स्ट डे यूज़ होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सामान कम होगा। तो पूरा फाइनेंशियल ईयर में आपको सामान पूरा 800 यूनिट नहीं रहेगा, या फिर 400 यूनिट अगर 2 बार में खरीदते हैं 400 करके, तो पूरा गोडाउन में एक समय में पूरा सामान नहीं रहेगा, वो कंजम्पशन होते होते घटता रहेगा, फिर माल आएगा, फिर वो कंज्यूम होगा, फिर स्टॉक आएगा, फिर कंज्यूम होगा। ऐसे में क्या होगा, गोडाउन का जो यूटिलाइजेशन है फुल, पूरा गोडाउन एक बार में यूज नहीं होगा। सिर्फ रॉ मटेरियल आप उसमें रखेंगे ऐसा नहीं होगा, कुछ सामान रखेंगे, कंजम्पशन करते जाएंगे, जब खाली होगा तो कुछ गुड्स उसमें और दूसरे गुड्स भी रखेंगे। तो जो गोडाउन का जो चार्जेस है, कैरिंग कॉस्ट है, वो रेगुलरली आपको साल भर एक जैसा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्वांटिटी कितना आपके पास रहेगा, एवरेज क्वांटिटी कितना रहेगा हम लोग के पास, जो 800 यूनिट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 400 यूनिट रहेगा। 400 यूनिट है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 200 यूनिट रहेगा। 200 यूनिट है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 यूनिट रहेगा। अगर 100 यूनिट आप एक बार में खरीदते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 50 यूनिट रहेगा। ऐसे करके 50 यूनिट अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो 25 यूनिट एवरेज में आपके पास रहेगा। 40 यूनिट खरीदेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 यूनिट एवरेज में आपके पास रहेगा। 20 यूनिट अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो 10 यूनिट एवरेज में आपका गोडाउन में, यही एवरेज में स्टॉक रहेगा, और इसी का कैरिंग कॉस्ट आपको लगेगा। जो गुड्स आप गोडाउन में रखेंगे तो इसका खर्च जो आएगा वो एवरेज में इतना स्टॉक का खर्च आएगा। जो कैरिंग कॉस्ट जो आपको लगने वाला है साल भर में, वो एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है, 4 रुपया पर यूनिट। तो 400 गुना 4 कितना होता है, 1600। ये 4 दूनी 800, ये 400 और ये 200, 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 और 80 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, ये आपका कैरिंग कॉस्ट लगेगा। इसके बाद जो प्रोडक्ट का हम लोग का प्राइस होता है, वो प्रोडक्ट हम लोग का प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ मटेरियल। प्राइस ऑफ मटेरियल आपको पता है हर साल 800 यूनिट यूज होगा तो पूरा साल भर में मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, एट द रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट। 8 तरीके 24,000 रुपया आपको लगेगा हर स्थिति में। कोई भी कंडीशन में आप सामान खरीदे, एक बार खरीदो चाहे 4 बार खरीदिए चाहे 2 बार खरीदिए, आपको रॉ मटेरियल साल भर में कितना खर्चा होगा, 24,000 करके ही होगा। ठीक है, और आपका जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट आप यहां से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। क्या आप कंपेयर करेंगे, आप देखिए ये जो ऑर्डर कॉस्ट है, आप अगर एक बार ऑर्डर देते हैं तो 100 यूनिट लगेगा, 100 रुपया खर्च होगा। 2 बार ऑर्डर देंगे तो 200 रुपया खर्च होगा, और 4 बार ऑर्डर देंगे तो 400 रुपया खर्च होगा। आप यहां से मार्क कर दे रहे हैं हम, ये देखो ऑर्डर कॉस्ट कितना है 400 और कैरिंग कॉस्ट कितना है 400। यहां पर अगर आप 200 यूनिट एक बार में खरीदते हैं तो ऑर्डर देने के लिए खर्च आपको कितना होगा 400, और कैरिंग कॉस्ट कितना, मतलब रखने का खर्चा कितना आएगा 400। आप यहां से ये वाला कॉलम और ये कॉलम को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ 1700 रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ पर यहाँ और यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1000 रुपया खर्च हो रहा है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 800 रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ 1000 रुपया खर्च हो रहा है,
यहाँ जोड़ेंगे तो 1700 रुपया खर्च हो रहा है, और यहाँ जोड़ेंगे तो 2080 खर्च हो रहा है, और यहाँ जोड़ेंगे तो 4040 खर्च होगा आपको। तो आप देखिए, ये जितना बार भी आप खरीदिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7, हम लोग 7 बार 7 टुकड़ा में बांट के हम लोग देखें कि अगर एक बार में खरीदेंगे तो 1700 रुपया खर्चा होगा। अगर आप इसको 20 बार में खरीदिएगा तो आपका जो 40 बार में खरीदिएगा अगर, तो आपका एक्सपेंस होगा 4400 रुपया, सामान का दाम छोड़कर, मतलब ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में आपका खर्च हो जाएगा 4040। तो सबसे इसमें इस कॉलम में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट खर्च हो रहा है वो 800 रुपया हो रहा है। तो सबसे सस्ता आपको क्या पड़ेगा, 24,800 में आपका साल भर का मटेरियल परचेज हो जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 4 बार में नहीं खरीदेंगे, 3 बार में खरीदेंगे तो भी आपका खर्च ज़्यादा होगा, और आप अगर 2 बार में खरीदेंगे तो 1000 रुपया, देख रहे हैं आप 1000 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको 4 से 5 बार में भी खरीदेंगे, या 8 बार में हम दिखाए हैं यहाँ पर, 8 बार में 5 बार में खरीदेंगे तो जरूर 500 रुपया ये हो जाएगा, मतलब ऑर्डर कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा और कैरिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मगर ये 800 से कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्थिति है आप देख रहे हैं, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहाँ पर इक्वल हो जाता है, उस जगह पर हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे इकोनॉमिकल, मतलब सबसे सस्ता रॉ मटेरियल परचेज करने का जो रॉ मटेरियल परचेज करने का सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप 2-4 बार में आप ये सामान को खरीदेंगे। बट याद रखिए, आपको जो मटेरियल का कॉस्ट है ये चेंज फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्लैक्चुएट होता है तो आपको ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी है, इसके हिसाब से हम लोग मटेरियल को खरीदने में सस्ता कैलकुलेशन मतलब नहीं कर सकेंगे हम लोग। ये कैलकुलेशन, ये जो एजम्पशन है ये फेल हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग परचेजिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एजम्पशन है कि आपका कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए साल भर में, और स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हम लोग चार्ट बनाए हैं, इसके बेसिस में हम लोग एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करके अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या समझे, क्या सीखे कि इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी वो स्टेज होता है जहाँ पर आपका ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाता है। तो EOQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप ऑर्डर कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये जो ऑर्डर कॉस्ट मतलब यहाँ पर आप टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, जितना भी आप 4 बार खरीदेंगे तो कितना टोटल खर्चा होगा, 400, और कैरिंग कॉस्ट कितना खर्च होगा, टोटल 400। तो दोनों इक्वल है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ऑर्डर कॉस्ट जो होता है वो R, मतलब इसको बोलते हैं एनुअल यूजेस को आप बोल दीजिए R, ऑर्डर कॉस्ट को बोलिए CO, और स्टोरेज कॉस्ट को बोलिए CC, मतलब कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी से, ठीक है, और इनटू CO मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, इक्वल टू आप कैरिंग कॉस्ट जो आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, इसको एवरेज किए, इनटू कैरिंग कॉस्ट। ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकालने का फार्मूला है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का ये फार्मूला है। आप ऐसे करके इसको सॉल्व अगर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं,
2RCO, यहाँ इंटू है, इक्वल टू OQ इंटू OQ इंटू CC। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर इंटू CC इक्वल टू 2R पॉइंट मतलब इंटू CO OQ स्क्वायर इक्वल टू 2RCO डिवाइडेड बाय CC। अब चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू रूट अंडर 2R इंटू CO डिवाइडेड बाय CC। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें ई लगा देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में अगर हम लोग पुट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी कि ये फार्मूला वर्क करता है या नहीं करता है। देखिए EOQ हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर 2 इंटू आर, कंजम्पशन कितना है हम लोग का, टोटल कंजम्पशन 800 होना चाहिए, इंटू ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय CC इक्वल टू 4 रुपीज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 8 टू जा 16 और 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल टू, इसको काट देते हैं हम लोग, रूट अंडर में 4 1 2 3 4, रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 यहाँ 4 0 इंटू 200 इक्वल टू 200। देखिए EOQ इक्वल टू क्या आ गया, 200 आ गया। यहाँ पर भी हम लोग 200 इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, जहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो गया था। और हम लोग इस फार्मूला की मदद से भी हम लोग अगर जाएंगे, क्या है फार्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 2 इंटू आर मतलब कंजम्पशन इंटू कैरिंग ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। इस फार्मूला के मदद से हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बार में हम लोग को कितना परचेज करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो रॉ मटेरियल है सबसे सस्ता दर पर खरीदा जा सकेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला डेवलप हो गया, इसके मदद से हम लोग जितने न्यूमेरिकल्स है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट हमेशा इक्वल होता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप अच्छे से देख लीजिए, और इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकेंगे। थैंक यू।